की सियासी सूरत काफ़ी गर्म है। आज जॉइंट सेशन भी कराया गया है। अपोजिशन जो है बड़ा अलायंस आज शो करने जा रही है, तो समझते हैं कि हालात जो है अब तब्दील होने वाली हैं। तब्दीली की बातें और हालात की तब्दीली की बातें तो वैसे ही आप लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन अब ये बातें कराची तक आ रही हैं और हम भी सुन रहे हैं। जॉइंट सेशन की आपने बात की, उसमें एक आइटम जो रखा हुआ है वो सिंध हुकूमत की तरफ से हमने दो चीज़ें रेज़ की थी जॉइंट पार्लियामेंट में। आइन का आर्टिकल 154 कहता है, 154 का सब आर्टिकल 7 है, सब क्लॉज 7 है, वो कहता है कि अगर किसी को CCI की डिसीजन से अग्रीव्ड हो तो वो जॉइंट पार्लियामेंट को अप्रोच कर सकता है और जॉइंट पार्लियामेंट में स्पीकर साहब को लिख सकता है। हमने 29 मई को, यानी आज उसको तकरीबन 6 महीने हो गए, 29 मई को हमने सेंसस को चैलेंज किया था जो CCI में पास हुआ था। और हमारा ख्याल का हमें यकीन है कि सिंध की आबादी उस सेंसस में ठीक तरीके से नहीं गिनी गई। हमारा जो दारुल खिलाफा है कराची, उसकी आबादी सही नहीं गिनी गई। उसके अलावा पूरे सिंध में, और वो बड़े फैक्ट्स के साथ ऑब्जेक्शन की थी, और फिर सूबाई काबीना ने इजलास करके वो मैटर स्पीकर के पास रेफ़र किया था। 29 मई को रेफ़र किया था। जॉइंट पार्लियामेंट सिटिंग्स के अपने कानून कहते हैं, उसका जो कानून है उसकी रूल नंबर 20 है जॉइंट सिटिंग्स का, वो कहता है कि जी जैसे स्पीकर को ये मिले उसने उसी वक्त मेंबरान को आगाह करना है, मेंबरान को वो कॉपी देनी है और सदर साहब से कहना है कि जी जॉइंट सिटिंग बुला लें। लेकिन वो जॉइंट सिटिंग नहीं आती। धांधली के लिए अगर आपने जॉइंट सिटिंग रखा है, इस वक्त उन्होंने उस एजेंडा को, मुझे रात को देर से पता चला, वो एजेंडा में भी आइटम में रखा है और उसका 60वां नंबर है, 60 ऑर्डर्स ऑफ द डे आता है। पहला आइटम तिलावत कुरान पाक से शुरू होता है, ये 60वें नंबर पे है, आखिरी। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि 8 अक्टूबर को स्पीकर साहब ने ये सब मेंबरान को आगाह किया, और मैंने कुछ मेंबरान से बात की, उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल आगाह नहीं किया गया। शायद गलत बयानी हो, तो स्पीकर साहब भी देख सकते हैं, और मेंबरान का प्रिविलेज है, वो मेंबरान ही उस पर बात कर सकते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान उस चीज़ पे। इसके अलावा एक और आइटम हमने गालबन सितंबर के महीने में जो इनकी एनर्जी पॉलिसी थी, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी थी, उसमें इन्होंने सारे मुल्क में जो बिजली की सूरत हाल में, पहले भी इसका शायद आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, बिजली की सूरत हाल पे इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास वाफर मकदार में बिजली मौजूद है और बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया, ख़ासतौर पर सिंध में हमारे विंड के प्रोजेक्ट्स। तो उसके भी हमने चैलेंज किया था, सूबाई काबीना ने उसको भी रेफ़र किया और वो है ही नहीं इजलास के एजेंडा में। तो ये नाअहल लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। मैंने आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल दिए। ये अगर आइन के तरीके से चला नहीं सकती तो इसके जाने का टाइम आ गया, और इंशाअल्लाह ताला ये जल्द जाएगी। सर क्या कहेंगे दूसरी सिंध में जो है बात जो है, सिंध के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर फंडिंग बात बार रोक लेते हैं। दूसरी तरफ से फिर सिंध में अपोजिशन में जो PTI के रहनुमा अली वाला शेख वो क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इस सियासत की जा रही है सिंध में जब मामला को नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नाअहल ना समझ लोगों का एक मजमा जमा हो गया। अभी तक इन्होंने यूनिलैटरली हमारे कुछ अफसरान, यानी हमारे अफसरान में इसलिए कहूँगा, ये फेडरल के अफसरान नहीं है, ये दिया जाता है वो कि जी फेडरल के अफसरान है, उनकी जो मर्जी है इसके साथ करें। ये फेडरल के अफसरान नहीं है। 1954 का सिविल सर्विसेज का इनकार्डमेंट रूल्स है जो आज तक वैलिड है, वो 2020 में भी उसमें अमेंडमेंट हुई है। उसमें इनको लिखा गया है दीज आर ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन होती है वफाक और सूबे मिलके, और वो कानून जब बना था उस वक्त भी उस वक्त के गवर्नर जनरल और सूबों के गवर्नर्स ने मिलके ये कानून बनाया था। तो ये फेडरेशन के ऑफिसर्स हैं, और इसका रूल 15 है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये यूनिलैटरली नहीं किसी को ला सकते, भेज सकते या ले जा सकते। इसलिए ये फेडरेशन के ऑफिसर हैं, फेडरल ऑफिसर्स नहीं। ये ना समझ ना अकल
कम अकल नाअहल लोगों को ये समझ ही नहीं आती है, ये समझते हैं इनकी जागीर है ये अफसर, और अगर सूबे में कोई सही काम कर रहा है तो उसको उधर से निकाल लो ताकि सूबाई हुकूमत कमज़ोर पड़ जाए। तो इन नाअकलों ने ये अफसरों को ट्रांसफ़र किया, हमने उसका जवाब दे दिया उनको कि जी ये हम समझेंगे आपका प्रपोजल है, इसलिए कानून ये कहता है कंसल्टेशन होगी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी, और फिर सूबाई काबीना, उसमें गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल है, वो फैसला करेगी कि जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है रिगार्डिंग दी ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन, वो हमने मंजूर करना है या नहीं करना है, कितने हद तक मंजूर करना है। उसमें लफ्ज़ लिखा है अप्रूवल का, विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो अप्रूवल मेरी आई नहीं है, मैंने अपनी काबीना से हिदायत लेनी है, कल काबीना का इजलास है। तो ये मसला ये सारा है कि इनको ना आइन की समझ है ना किसी कानून की समझ है। मैंने आपको आइन का बता दिया कि जी 154(7) आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वक्त तक सेंसस फाइनल नहीं हुआ, नोटिफाई इन्होंने कर दिया, हमने उसको चैलेंज किए, वो पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग में उसका फैसला होना है। आपको मैंने कानून के बारे में बता दिया। इस तरीके से आपने फंडिंग की बात की, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले NEC में जब आई थी ये बात, उनको नंबरों के साथ बताया था कि सिंध के साथ कैसे नाइंसाफ़ी की जा रही है, जिस पे वो आग बगोले भी हो गए थे। तो फिर ये किसी भी ना आइन ना कानून ना एडमिनिस्ट्रेटिव किसी चीज़ में इनकी है नहीं, और जब कहीं परेशानी होती है तो बुला लेते हैं दो तरह से लोगों को। अभी भी ये हो रहा है, मैंने ये सुना है कि फ़ोन कॉल्स जा रही हैं, आ रही हैं, कहा है मुझे बचाओ, नहीं बचाते तो मैं तो डूबूंगा, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस टाइप की बचकाना हरकतें जो है ना, ये इस वज़ीर आज़म साहब के दौर में हो रही है, जो हमने पहले ना कभी सुनी ना देखी, अल्लाह करे कि आगे ना देखें। जो इन्होंने माहौल पैदा किया है, ये इनके आखिरी दिन है, बहुत साफ नज़र आ रहा है। और अगेन मैंने कहा ना, ये जो हवाएं इस्लामाबाद में चल रही हैं, इनका अफेक्ट कराची में भी समझ आ रही है। इस वजह से ये बुखला गए, इनके उधर के लोग अजीब व गरीब बयानात देते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क के लोग ने इनको और ज़्यादा चलने नहीं देंगे। सर ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब आई तो उनका सबसे इफेक्टिव जो बयानिया था वो एहतसाब का बयानिया था। अब 3 साल से ज़ायद वक्त हो चुका है, अपोजिशन पर केसेस भी बहुत सारे बने, भुगत भी रहे हैं। आप क्या समझते हैं वो जो बयानिया था कि एहतसाब किया जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा, वो कितने कामयाब हुआ है? आप लोग मुझे बताएं कितना कामयाब है। मुझे तो कहीं भी जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट के लोगों की तस्लील करना। इस मुल्क ने हालत ये कर दी है कि पहले सियासतदानों की तस्लील से बात शुरू हुई। इस वक्त आपके मुल्क के अच्छे लोग, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए सियासत में आने के लिए अब, और कमज़ोर दिल के लोग अब सियासत में नहीं आते। ब्यूरोक्रेसी के साथ ये हालत कर दी है। जो आपके अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, उन सबको सियासतदानों की को इम्प्लिकेट करने के लिए उनको इंक्लूड किया गया है। और अब आगे जाके आपके मुल्क की सिविल सर्विसेज में भी अच्छे लोग नहीं आएंगे। उतना दिल गुर्दा हर एक का नहीं होता। सियासतदान एक अलग ब्रीड है, सियासतदान के पीछे पूरी आवाम होती है। ब्यूरोक्रेट तो अपनी काबिलियत के तौर पे आते हैं, हम अपने आवाम की जो है सपोर्ट से आते हैं। ब्यूरोक्रेसी में आपको लोग नहीं आएंगे। आगे जाके ये और सर्विसेज को भी नहीं छोड़ेंगे। जुडिशरी में अदालत के सामने खड़ा हूँ, जुडिशरी में आपको लोग नहीं मिलेंगे अगर इस तरीके के हालात कायम रहे। ये इस मुल्क के साथ एक साजिश है कि एक एक करके जो मुल्क के लोग हैं उनको मुल्क के जो इदारे हैं और मुल्क की जो हुकूमत है उनसे एक्सक्लूड किया जाए। साफ़ी आप लोग अभी तक तो खड़े हैं, अल्लाह करे आगे भी खड़े रहें। कितने दिन खड़े रहते हैं, इसलिए उधर भी आपको भी कुट लगाने की बात हो जाती है बैठे बैठे। तो पता है अल्लाह ताला आपको बचाए। हम तो अगेन मैं कहता हूँ लोगों, खैर आपको वो मीडिया आपके साथ मीडिया पूरा है, लेकिन अल्लाह ताला इस्लामाबाद के साफ़ियों के कुट से बचा के रखे। ये बंदे को हमने देखा कराची में भी कुटे वुटे की बात करके भाग के इधर आ गया। तो इसमें इससे ना डरिएगा, खोखला आदमी है। सर कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, और उन्होंने इंशाअल्लाह भी कहा था। ठीक है, आज आप भी कह रहे हैं कि तब्दीली आने वाली है, तो क्या कोई पीपल्स पार्टी को कोई इशारा मिला है या आपको कोई साइन नजर आया इस हवाले से? हमें लोगों से इशारे बहुत मिल रहे हैं,
लोग पूरी आवाम से इशारा मिल रहा है कि भाई हमारी जान छुड़ाओ इससे, तो इशारे हमें बिल्कुल मिल रहे हैं। आप खुद इशारा दे रहे हैं अभी मुझे, इधर इशारे हर एक आदमी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स के, अपने लोगों के, इस मुल्क के अवाम के इशारे पे चलती है, और उनका इशारा ये है कि इनसे जान छुड़ा के हमारी निजात दिलाए इनसे। इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट केस में पेशी के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मरदमशुमारी में सिंध की आबादी सही नहीं बताई गई। 29 मई को मरदमशुमारी को चैलेंज किया गया था। इमरान खान की हुकूमत मुल्क को आईनी तरीके से नहीं चला सकी। कम अक्लों ने अफसरान का ट्रांसफ़र किया है, और मुझे इशारे मिल रही हैं कि इस हुकूमत को अब तब्दील हो जाना चाहिए। सियासत में आने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत हुई, जिसमें पेशी के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा मरदमशुमारी में सिंध की आबादी सही नहीं बताई गई। 29 मई को मरदमशुमारी को चैलेंज किया था। इमरान खान की हुकूमत मुल्क को आईनी तरीके से नहीं चला सकी। कम अक्लों ने अफसरान का ट्रांसफ़र किया। सियासत में आने दिल गुर्दा चाहिए। और इस केस के हवाले से आपको बताएं, इस्लामाबाद पार्लियामेंट के एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट की आड़ में मुबैना लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने रेफरेंस की समाअत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। मुल्जिमान ने कमरे अदालत में हाजिरियाँ लगाईं। वज़ीर आला सिंध पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 2 शरीक मुल्जिमान खराबी सेहत के बायस पेश ना हुए। मुल्जिमान की मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? जज एहतसाब अदालत ने सवाल किया। शरीक मुल्जिम की बरियत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब भी दायर कर दिया गया। अहम खबर देंगे आपको।